नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अनूपपुर की, जहां से हमारे संवाददाता CS राठौर ने खबर भेजी है। अनूपपुर जिले के प्रमुख नगर जैतहरी में गुप्ता समाज द्वारा बीती शाम कश्यप मुनि की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुप्ता समाज के हजारों लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा नगर परिषद के सामुदायिक भवन से निकाली गई एवं नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस मिनी स्टेडियम पहुंची, जहां पर गुप्ता समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी और साथ ही साथ लोगों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का भी प्रबंध किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गुप्ता समाज के नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता एवं उनकी टीम, जिसमें प्रदीप गुप्ता, अमरीश गुप्ता एवं तरुण सभा के नगर अध्यक्ष सतीश गुप्ता एवं उनकी टीम ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। सबसे अहम भूमिका महिला मंडल की रही। अगली खबर आजमगढ़ से हमारे संवाददाता CB भास्कर की है। जनपद आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से इसकी जानकारी दी। नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 8 तहसीलों मुख्यालय पे ये प्रक्रिया चलेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि नामांकन कक्ष की 100 मीटर की परिधि में जो प्रत्याशी हैं और उसके साथ जो अलाउड व्यक्ति हैं, उनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा, किसी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, किसी लाइसेंसी शख्स का उसमें मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। इन सब का कंप्लायंस कराया जा रहा है। सभी नामांकन केंद्रों पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसमें हमारे 24 थाना प्रभारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगभग 600 के करीब आरक्षी, मुख्य आरक्षी इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ साथ में पुलिस लाइन से 8 QRT तैयार की गई है। हर एक नामांकन स्थल के लिए QRT तैयार की गई है। किसी भी आकस्मिकता में अगर भीड़ भाड़ कहीं होती है, उसको हैंडल करने के लिए जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उनका कंप्लायंस कराया जा रहा है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो आज के दिन को और हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसमें अगर और पुलिस बल की आवश्यकता होगी या व्यवस्था में कुछ और चेंज करने की आवश्यकता होगी, उसको किया जाएगा। एक कंपनी PSC हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी बाई रोटेशन अलग अलग नामांकन केंद्रों पे भेजा जाएगा शांति व्यवस्था ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। पूरे चुनाव दौरान कितनी फोर्स लगाई? चुनाव में जो मतगणना की फोर्स है वो अलग होती है। उसके अलावा हर जितने भी जहाँ जहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे हमारी FST और SST एक्टिवेट कर दी गई है। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के लगभग हमारे 200 सब इंस्पेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग 1700 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, जिनकी अलग अलग प्रकार की मतगणना तक अलग अलग तरीके से ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान और मतगणना की ड्यूटियां अलग से लगती हैं, उसको जब प्रक्रिया आएगी तो उसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च ऐसे एरियाज में जहां चुनाव है, जहां आबादी घनी है या जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील एरिया है, वहां शाम के टाइम फुट पेट्रोलिंग और PSC के साथ फ्लैग मार्च सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने हिस्ट्री शीटर हैं, उनका सत्यापन का एक बहुत बृहद अभियान चलाया गया है। जितने वांछित अभियुक्त हैं, आपने देखा होगा कि जितने वांछित थे, उस पर हम लोगों ने अभी लगभग 30 लोगों पे इनाम की घोषणा की है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पाबंदी की कार्रवाई बहुत भारी संख्या में की जा रही है। पिछले विगत चुनाव में जहां जहां घटनाएं हुई हैं, उनमें जो मुकदमे लिखे गए हैं, उसमें जो लोग शामिल रहे हैं, उनके पाबंदी की कार्रवाई, उनकी निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। और अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, उनको से वेरिफिकेशन कराना और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करना, ये सारी कार्रवाइयां वर्तमान में की जा रही हैं और अच्छे तरीके से सकुशल रूप से चुनाव को संपन्न। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बेगूसराय से है, जिसे हमारे संवाददाता मोहम्मद मुमताज ने भेजी है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 छात्रों को कुचल दिया, जिसमें एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने SS-55 को जाम कर घंटों तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। हालांकि इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को दी। मौके पर मुफस्सिल थाना के पुलिस पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भिजवाया। 3 बच्ची घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। सड़क पार कर SS-55 सड़क पार करने के क्रम में मंझौल से बेगूसराय जाते हुए किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से
2 बहनें चोटिल हुई और एक बहन डेथ कर गई। कहाँ पे हुई थी ये? माधुरी ढाला खम्हार के पास। किधर तरफ से गाड़ी आ रही थी? गाड़ी मंझौल से बेगूसराय जा रही थी। किस समय की घटना हुई थी? लगभग 5 बजे। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए? उसके बाद क्या नाम है, ब्रजेश कुमार, वहाँ से उठा करके लोगों ने, जो वहाँ थे तत्काल वहाँ उपस्थित लोगों ने ब्रजेश कुमार डॉक्टर के पास ले गए। ब्रजेश कुमार के बाद वो लोग वहाँ सदर अस्पताल में भेज दिए। सदर अस्पताल में इलाज के दरमियान उसकी मौत हुई। सुबह में टहलने के लिए निकली 3 लड़की थी। कितने बजे? लगभग 4:30, 4:30, पौने 5 में। वही जस्ट ढाला से थोड़ा कदम आगे, 10 कदम आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खम्हा ढाला के पास? खम्हा ढाला, माधुरी ढाला, खम्हार किस तरफ से गाड़ी आ रही थी जो लोगों को? मंझौल से शायद आ रही थी। कौन गाड़ी से लगी है? सो सब हम लोग को पता। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को पता चला बाद में, एक्सीडेंट हुआ तो हल्ला हुआ। गाँव, हम लोग गाँव के अंदर हैं, हम गाँव के अंदर हैं, हम लोग रोड पर है। गाँव में पता लगा, हम लोग आए। फिर उसके बाद कहाँ लेके गए? कहीं नहीं लगे, वहीं रोड पर, हॉस्पिटल से आई, रोड पर जाम लगाए, रोड पर धरना प्रदर्शन किए। सीओ साहब आए, थाना आए, इसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। अगली खबर बैतूल से है, जिसे हमारे संवाददाता नित्यानंद राय ने भेजी है। बैतूल के चोपना में 3 में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक गर्भवती महिला सहित 2 बच्चे भी शामिल हैं। 100 डायल ने घायलों को घोड़ा डोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये चोपना 3 में थाना चोपना के अंतर्गत हुआ है एक्सीडेंट, जिसमें एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, 2 बच्चे भी थे। ये सीवन पार्ट के रहने वाले हैं और ये सीवन पार्ट से चोपना जा रहे थे आधार कार्ड का काम के लिए। तो इनका ये बताना है, फ़ोन आया था डायल 100 पे जो, कि पिकअप गाड़ी ने पीछे से इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, तो जिससे ये लोग घायल हो गए। तो घायल में 2 बच्चे भी हैं। इनका फ़ोन आया 100 नंबर पे, जैसे ही हमने मौके पर पहुंच के तत्काल इनको घोड़ा डोंगरी अस्पताल लाकर छोड़ा है। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। अगली खबर करनाल से है। हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने खबर भेजी है। करनाल में सोमवार को भारी संख्या में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्रम अपॉइंटमेंट, कौशल रोजगार में लगे सभी कच्चे व पक्के कर्मचारी ने अपने मुद्दों को लेकर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन पुलिस के अमले जमले में भी देखने को मिला और ये प्रदर्शन फवारा पार्क सेक्टर 12 में रखा गया, जिसका समय लगभग 12 बजे का रहा। इस मौके पर राज्य चेयरमैन कृष्ण चंद्र शर्मा ने मीडिया के सामने तमाम मांग पत्र रखे। यहां तक राज्य चेयरमैन कृष्ण चंद्र शर्मा ने 28 मई को लेकर सरकार को सीधी चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो जो नींद में और जींद में भारी संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कर्मचारियों ने मांगों को ज्ञापन के स्वरूप में डीडीपीओ राजबीर खुंडिया को सौंपा। 7 तारीख को वेतन दिए जाने की बात हम करते हैं कि 7 तारीख तक वेतन दिया जाए। ये 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक भी कई बार कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। कम वेतन 11,000 में आज के इस महंगाई के दौर में क्या हो सकता है? इस प्रकार की मांगे आज हम लेकर मुख्यालय पर आए हैं। आज हम अपने मांगों का ज्ञापन डीडीओ के माध्यम से इनके डायरेक्टर पंचायत विकास विभाग को भिजवाना चाहते हैं, ताकि इन लोगों की मांग पूरी हो सके। धन्यवाद। क्या लगता है मांगे पूरी होंगी? सरकार से उम्मीद है आंदोलन के दम पर हम ये मांगे जो होना प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले भी देखा गया काफी बार सड़कों पर आए मांगों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सरकार जो ना घोषणाएं करती है आंदोलन के बाद, आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करती है घोषणाओं के बाद, परंतु उन मांगों को लागू नहीं करती। फिर से कर्मचारियों को सड़क पर आना पड़ता है, मजबूर करते हैं बार बार आंदोलन करने। मांगे नहीं मानी जाती, आगे की रणनीति मांगे नहीं मानी जाती तो आज तो हम डीडीपीओ के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी 21 के 21 जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद हम चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम जो है डायरेक्टर पंचायत के सामने ये प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं गूंजती तो 25 मई को सर्व कर्मचारी संघ का 28 मई को पूरे प्रदेश का कच्चा कर्मचारी, पक्का कर्मचारी, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है, नई पेंशन पॉलिसी को खत्म करके पुरानी पेंशन पॉलिसी की मांग है, इन सब मांगों को विभाग बचाने की मांग है। इसको लेकर 28 मई को पूरे प्रदेश का कर्मचारी जींद में एक बहुत बड़ी रैली करेगा।
चुनाव नजदीक है, उसी तरीके से तमाम हमारे जनसंगठन शोकम जनसंघ से संबंधित तमाम जनसंगठन अपनी मांगों को लेकर जो पिछले काफी टाइम से सक्रिय है, तो उसी तरीके से सरकार के सामने डटे खड़े हैं और सरकार से दो टूक में कहना चाहते हैं कि अगर कर्मचारियों की मांगों को माना जाता है ठीक, नहीं तो शोकम संघ जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन अब कर रहे हैं, आने वाले समय में तीखा आंदोलन भी शोकम संघ करेगा, क्योंकि आज मैकेनिकल वर्कर यूनियन पूरे प्रदेश में पंचायती ऑपरेटर की मांग को लेके आया और पंचायती ऑपरेटर का लगातार जो शोषण करिए तो शोकम संघ इस मांग को उठाता है कि कहीं न कहीं मांग को मानना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन और लंबा होगा। आज हर वर्ग का व्यक्ति सड़क पर है, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है, क्या चेतावनी देना जिस तरीके की सरकार आपके बीच में है, हमेशा भाजपा सरकार ने चाहे कोई भी वर्ग हो हर जगह तानाशाही करी है, तो इसलिए इस तानाशाही के चलते हर वर्ग सड़कों पे है, तो कहीं न कहीं शर्म की बात है। अगली खबर मथुरा से है, जिसे हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने भेजी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दिखाकर मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में आज सोमवार को बरसाना की नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी सिद्ध करते हुए रामवती पत्नी पीतम सिंह साबोरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि मथुरा जनपद की सांसद हेमा मालिनी व पांचों विधायक की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नगर निकाय की, नगर पंचायत व नगर पालिका की सभी सीटों पर जीत की दावेदारी दर्ज कराने में अपने विकास कार्यों को लेकर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आपने किस पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है? चेयरमैन के लिए। अच्छा, नगर पंचायत बरसाना की जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी? रोड जाम है जाते हैं, एक घंटा लग जाता है। पार्किंग बन जाए तो गोठाड़े जाए। चेयरमैन के द्वारा नहीं कराई गई है, तो आपके द्वारा कौन सी समस्या को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी? राधे राधे बोलो कि राज जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। देखो, जनता जनार्दन की असीम कृपा से, राधा रानी की असीम कृपा से भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत बरसाना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का असीम कृपा रही है। हमने अपना नामांकन, अगर किशोरी जी हमें विजयश्री देती हैं तो उनकी कृपा से मिलेगी। सबसे पहले बरसाना में रास्ता जाम की समस्या है, पानी की समस्या है, कन्याओं के लिए महाविद्यालय। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।